सीकर सांसद अमराराम ने पशुपालन विभाग में महाभ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की मांग की। सीएम से पशुपालन विभाग में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की अपील की है। सांसद की सीएम से पशुपालन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। तो सीकर पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक पर महाभ्रष्टाचार के संगीन आरोप है। संयुक्त निदेशक पर विभाग के कर्मचारियों से बंधी वसूलने के आरोप है। तो संयुक्त निदेशक ने सीकर के 25 पशुपालन कर्मियों को पाक सीमावर्ती जिलों में भेजा। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में संयुक्त निदेशक की ओर से कर्मियों को प्रताड़ित किया गया। तो मासिक बंधी नहीं देने वाले पशुपालन कर्मियों को पाक बॉर्डर पर भेजा था। ऑपरेशन सिंदूर पूरा होने के बाद भी इन कर्मचारियों को मूल स्थान पर नहीं लगाया गया। संयुक्त निदेशक की मासिक बंधी में लिप्त है पशुपालन विभाग के आला अधिकारी। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, सीकर से बड़ा मामला सामने आया है और पशुपालन विभाग में महाभ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं सीकर सांसद अमराराम। क्या इनपुट है, क्या जानकारी है? देखिए चारू, बिल्कुल सीकर में सब कुछ ठीक नहीं है। सीकर में अब से लगभग 2 से 3 साल हो गए जब लगातार ये भ्रष्टाचार के मामले जो है चरम पर भी और शिकायतें भी हुई। एसीबी ने संयुक्त निदेशक को घूस लेते हुए ट्रैप भी किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक वहां पर भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं। और अब सांसद ने जब ये पत्र लिखा है तो निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल पूरे सिस्टम पर खड़ा होता है कि आखिर जो सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, उस नीति का धरातल पर कितना जो है लाभ लोगों को मिल रहा है और विभागों तक पहुंच पा रहा है। तो ये जो पत्र है ये निश्चित तौर पर जो विभाग की कार्यप्रणाली है, जो अधिकारी हैं, उनकी कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर जब एसीबी ने ट्रैप कर लिया था संयुक्त निदेशक को, उसके बावजूद अगर सांसद ये पत्र लिख रहे हैं तो ये सरकार के लिए बेहद चिंता का विषय है। और जो कर्मचारी ट्रांसफर कर दिए गए थे और उनको वापस मूल अपने विभाग में नहीं लाया गया, अपने स्थान पर नहीं लाया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं अनदेखी है पूरी तरीके से सिस्टम। लेकिन ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि जो कर्मचारी हैं उनको मूल स्थान पर नहीं लगाया गया और ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तो उन्हें ये पाक बॉर्डर पर भेज दिया गया था। ये क्या मामला है? बिल्कुल, इसमें जो संयुक्त निदेशक को मासिक बंदी नहीं देने वाले कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों के पाक बॉर्डर पर ट्रांसफर करने के आरोप लगाए हैं। जिसका बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में इन कर्मचारी को जबरन जो है वहां भेजा गया था पाक बॉर्डर एरिया में, ताकि इनको प्रताड़ित किया जा सके और दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको ये सबक मिल सके कि जो भी मासिक बंदी नहीं देगा उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। जो सांसद ने पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जिस संयुक्त निदेशक ने इनके स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं वो खुद इस स्तर के अधिकारी नहीं है तो वो ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में हस्तक्षेप कर सके, क्योंकि ये पशुपालन विभाग के प्रशासनिक अमले द्वारा किया जाता है। लेकिन पशुपालन विभाग के प्रशासनिक अमले ने जब इस मामले पर टिप्पणी साध रखी है तो निश्चित तौर पर पूरे प्रशासन पर ही सवाल उठते हैं कि आखिर इतना लंबा समय हो गया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, फिर भी इन कर्मचारियों को वापस क्यों नहीं लाया जा रहा? क्या जो भ्रष्टाचार करने वाले या रसूखदार अधिकारी हैं उनको प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही आपने। और राकेश, जिस तरीके से बताया आपने कि जो संयुक्त निदेशक है उनके पास ये अधिकार नहीं है ट्रांसफर करने का या उन्हें कुछ समय के लिए भी ये पाक बॉर्डर पर भेजने का इन कर्मियों को, लेकिन अगर, और जाहिर सी बात है कि ये 1 या 2 कर्मी नहीं होंगे, क्योंकि अगर मासिक बंधी ये देते हैं तो और भी ज्यादा लोग होंगे। और कानो कान किसी को खबर नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो इतने सारे लोगों को वहां पर भेजा गया है, दोबारा उनको बुलाया भी नहीं गया अपने मूल स्थान पर। बिल्कुल, देखिए पशुपालन विभाग सीकर से एक मतलब 25 कर्मचारी भेजे गए। ये बहुत बड़ी संख्या है एक जिले से कर्मचारियों को भेजने की। और सिर्फ पशुपालन विभाग से ही क्यों,
जबकि पूरे प्रदेश भर से 125 कर्मचारी अगर वहां भेजे गए थे, तो ये एक रेशियो होता है कि किस किस विभाग के कर्मचारियों की जरूरत थी वहां बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के लिए। जो सरकार ने बकायदा एक चार्ट दिया था कौन कौन से कर्मचारियों को भेजा जाना है और उसके बाद उनको मूलतः उनके स्थान पर लाना था। लेकिन यहाँ सब कुछ जो है मनमाने तरीके से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले भी जब जांच हो चुकी है और अधिकारी को दोषी पाया गया है, उसके बावजूद भी ये भ्रष्टाचार के मामले थम नहीं रहे और ना ही पशुपालन जो प्रशासन है वो प्रशासनिक अमला क्यों इस गंभीर मामले पर हस्तक्षेप कर रहा है। क्योंकि ये जो मामला है सिर्फ 25 कर्मचारियों से जुड़ा नहीं है, बाकी मासिक बंदी का जो मामला है बिल्कुल बिल्कुल वहां तक जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राकेश ये जानकारी देने के लिए।